वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के शहर सांगड़ में पेश आने वाले हाल ही में इंसिडेंट के बारे में जहां बहुत सारे यूट्यूबर्स, न्यूज़ एंकर और पॉलिटिशियंस ने बात की है, वहीं पाकिस्तान के सूबा सिंध के गवर्नर जो कि कमरान टिशोरी हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने बहुत सारे हक़ाइक़ और बहुत सारे रूल्स को भी सामने रखते हुए इंसाफ की मांग की है इस ऊँटनी के बच्चे के लिए। नाज़रीन, इस ऊँटनी के बच्चे के टांगे काटे जाने के बदले में कमरान टिशोरी ने यहाँ तक कहा है कि अगर हम इस्लाम के रूल को फॉलो करें तो टांग के बदले टांग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून को देखते हुए हमें जस्टिस की डिमांड करनी चाहिए और हमें इस बेज़ुबान जानवर के लिए जस्टिस मांगना चाहिए। साथ ही साथ कमरान टिशोरी ने यह भी कहा है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर जुल्म करने की वजह से जिस तरह से उनकी पूरी कौम को तबाह कर दिया गया, इसी तरह से हमारे ऊपर भी आफत आ सकती है। तो उन्होंने कहा है कि हमें जस्टिस को मेक श्योर करना चाहिए और इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हमें ऊँटनी के बच्चे के लिए जस्टिस मिल चुका है। इसी के साथ कमरान टिशोरी ने मज़ीद कहा है कि हम ऊँटनी के बच्चे की टांग के लिए भी वर्क कर रहे हैं और हम बहुत सारी कंपनीज से भी बात कर रहे हैं कि हमें कोई आर्टिफिशियल और मसनूई टांग मिल सके ऊँटनी के बच्चे के लिए। यही नहीं, कमरान टिशोरी ने यह भी कहा है कि ऊँटनी के बच्चे के मालिक को हमने 2 ऊँट दिया है और 2 ऊँट देने के बाद उसके कंपनसेशन कर दिया है और उसे कंपनसेशन करने के बाद भी हमें इस ऊँटनी के बच्चे के ऊपर से अपनी कंसिडरेशन को नहीं हटाना चाहिए और हमें इस ऊँटनी के बच्चे के ऊपर अपनी मुकम्मल फोकस और कंसिडरेशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ऊँटनी का बच्चा फ़िलहाल माजूर हो चुका है और इसे टांग की सख्त ज़रूरत है। इस पर टांग लगवाने के लिए इकरारुल हसन जो कि एक ARY न्यूज़ के एंकर थे और सरेआम प्रोग्राम को लीड भी करते थे, इन्होंने भी ये ऐलान किया था कि इस ऊँटनी के बच्चे के लिए आर्टिफिशियल टांग की मैनेजमेंट को मेक श्योर किया जाएगा और बाहर मुल्क यहाँ तक कि उनके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि इंडिया से मसनूई टांग को मंगवाया जाएगा इस ऊँटनी के बच्चे के लिए। Nazreen, let's see the opinion and statement of the Kamran Tishori over the issue of the camel and against the killer and cutter of the leg of the camel. बात ऊँटों की कुर्बानी की कर रहे हैं तो हालिया वाकया जो कि सांगड़ में पेश आया, एक ऊँटनी का पैर काट दिया गया, मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा और ये कोट भी करूँगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में ऊँटनी को कत्ल किए जाने पर अल्लाह ताला की तरफ से पूरी कौम पर अजाब आया और पूरी कौम ख़त्म कर दी गई। तो हम सबको इज्तिमाई तौर पर सबसे पहले अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा ही एक अमल हमारे इस सूबे में किया गया। गो कि मैंने उस ऊँटनी वाले को 2 ऊँटनियों का तोहफा देने का ऐलान किया है, लेकिन मैं इस बात का इसरार करूँगा, IG सिंध से ये कहूँगा कि अगर हम इस्लामी कवानीन की बात करें तो टांग के बदले टांग और आँख के बदले आँख है, लेकिन हम कम से कम इस मुल्क में राइज कवानीन के मुताबिक जिस शख्स ने भी ये कानूनी साजिश, ये काम, ये किरदार किया है, उसे फिलफौर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो जो अजाब इस कौम पर आएगा वो तो अपनी जगह, लेकिन आप ऐसे लोगों को खुला छोड़कर आइंदा के लिए तरगीब देंगे कि फिर जिसकी मर्जी आए वो किसी यूट्यूबर को सिर्फ वीडियो बनाने के नाम पर गोली मार दे। मतलब हम माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अगर करार वाकई सज़ा ना दी गई तो ये सब कुछ चलता रहेगा, इसे हमें फिलफौर रोकना है। सो आई होप यू हैव सीन कि कमरान टिशोरी क्या कह रहे हैं और कमरान टिशोरी के ओपिनियन क्या है इस कैमल वाले इंसिडेंट को लेकर। कमरान टिशोरी ने अपने सेंटिमेंट्स को और अपनी ओपिनियन को मीडिया के साथ भी डिस्कस किया है और अपने चैनल पर जो कि कमरान टिशोरी का ऑफिशियल चैनल है, इस पर 18 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने इस कैमल वाले इंसिडेंट के बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार किया था। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दी ओपिनियन एंड दी mindset and thoughts of the Kamran Tishori over the issue of the camel. It happened in the Sangar. So I meet you in the next video and it's goodbye.